वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लासेस ऑफ कॉमर्स एक्सपी। आज जो इस वीडियो में टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है और ये टॉपिक है क्या? बेसिकली जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट किया जाता है तो पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनको जो अपनी कैपिटल है वो भी नए प्रॉफिट शेयर के हिसाब से एडजस्ट करनी है, प्रोपोर्शनेट करनी है। फॉर एग्जांपल कि वो उनकी पुरानी कैपिटल कुछ अलग थी, अब जब उनका प्रॉफिट शेयर चेंज हुआ है तो वो चाहते हैं जो नया प्रॉफिट शेयर है उसके हिसाब से उनका पैसा भी लगाओ, है ना? क्योंकि जो उनका शेयर ऑफ कैपिटल है उनके प्रॉफिट जो उनको मिल रहा है उससे मैच खाना चाहिए ना। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि एक पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है लेकिन उसका जो नया शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कम है। तो इसीलिए एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट हम लोग इसमें चेंज करते हैं कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स की कैपिटल। तो जो हमें चीजें पढ़नी है बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़नी है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें बोला है ए और बी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं रेशियो 2:1 में और उन्होंने सी को एडमिट करा है इनटू द बिजनेस। कितने के लिए? 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए करा है और बोला है कि जो सी लाया है वो 20,000 रुपए एज अ कैपिटल लेके आया है। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल वो 20,000 रुपीज लेके आया है और बोला है द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल एंड रिवैल्यूएशन कितनी है? 45,000 15,000, यानी सारे एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को बनाने के बाद 45,000 और 15,000 उनकी कैपिटल बुक्स में है। अब बोला है कि ये एग्री कर रहे हैं पार्टनर कि वो क्या करेंगे, जो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि न्यू कैपिटल ए और बी की बतानी है और जो भी नेसेसरी जनरल एंट्री लगेंगी वो हम लोग को रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सी एडमिट हुआ है उसकी वजह से एक नया प्रॉफिट शेयर बन गया है, क्योंकि उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो यानी जो प्रॉफिट शेयर जो पुराना था वो अब वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हमें नया शेयर या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं कौन कौन है? ए और बी पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। ठीक है, और उन्होंने सी को एडमिट करा है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। अब हमें सबसे पहले तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी जो शेयर है वो है 1/, गलत हो गया, 1/4 था, अभी मुझे याद आया। वन फोर्थ। तो जो अगर 1/4 शेयर जो है वो सी का है नए प्रॉफिट में, तो जो रिमेनिंग होगा वही तो पुराने पार्टनर का होगा। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1/4 इसने ले लिया तो 3/4। तो जो हम लोग का प्रॉफिट जो नए पार्टनर्स को मिलेगा वो इस 3/4 पोर्शन में से मिलेगा। किस पोर्शन किस अकॉर्डिंग मिलेगा? उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ए का अगर हम न्यू शेयर करेंगे तो ए न्यू शेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इस 3/4 का 2:1 के हिसाब से, यानी 2 था उसका पार्ट, यानी 2/3। ये जो नया उसका टोटल शेयर बचा है उसका 2/3 हिस्सा उसका ए का होगा और 1/3 हिस्सा बी का होगा। सिमिलरली बी न्यू शेयर कितना हो जाएगा? रिमेनिंग 3/4 का 1/3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6/12 और 3/12। सिमिलरली सी का शेयर क्या है? सी शेयर जो है वो 1/4 है, लेकिन हमें बेस चाहिए 12। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3/12 मिल जाएगा। तो इससे अगर हम रेशियो देखें तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हो गया 6:3:3।
या इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1:2:1:1 का आ जाएगा। तो जो नए प्रॉफिट्स होंगे वो इस रेशियो में बटेंगे। अब हमें करना क्या है कि जो कैपिटल होगी वो हमें इस रेशियो के अकॉर्डिंग करनी होगी, पुराने पार्टनर्स की भी एडजस्ट करनी होगी। अब कैपिटल एडजस्ट कैसे करेंगे, हमें निकालना होगा कि जो इस प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग उनका कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो हमको सी की कैपिटल दे रखी है, जो सी जो कैपिटल लेके आया है अपने 1/4 शेयर के लिए, वो लेके आया है 20,000। तो सी जो लाया है वो फॉर 1/5 लाया है, 1/4 लाया है 1/4 शेयर के लिए। तो 1/4 शेयर के लिए कितनी लाया है, इस 20,000, यानी ये 20,000 कैपिटल लेके आया है अपने 1/4 शेयर के अकॉर्डिंग। तो टोटल कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल कैपिटल इसके अकॉर्डिंग फर्म की कितनी होनी चाहिए, 20,000 का हम लोग सी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4 to the 8। यानी 80,000 जो होनी चाहिए वो टोटल कैपिटल होनी चाहिए फर्म की। अब इसमें हम लोग को शेयर निकालना है कि ए का शेयर क्या होगा इस 80,000 में और बी का शेयर क्या होगा। अगर आप ए का शेयर निकालेंगे, ए शेयर इन कैपिटल, तो वो क्या होगा, इस 80,000 का उसके प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग, ए का शेयर है 2, यानी 2/4, तो ये आ जाएगा 40,000। यानी इस प्रॉफिट शेयर के हिसाब से ए की जो कैपिटल होनी चाहिए 40,000 होनी चाहिए, और वहीं पे बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी का शेयर होना चाहिए 1/4 होना चाहिए 80,000 का, यानी 80,000 इंटू 1/4 जो कि आएगा 20,000। यानी ए की कैपिटल होनी चाहिए 40,000 इस प्रॉफिट शेयर के हिसाब से, और बी की होनी चाहिए 20,000। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी वो दे रखी थी 45,000 एंड 15,000। तो यानी ए की जो कैपिटल है वो बिजनेस में ज्यादा लग रखी है, उसकी कैपिटल 40,000 होनी चाहिए, लेकिन उसने बिजनेस में अभी उसकी कैपिटल कितनी है प्रेजेंट, 45,000 है। वहीं पे बी की कैपिटल होनी चाहिए थी 20,000, लेकिन उसकी एक्चुअल कैपिटल बिजनेस में कितनी है, 15,000 है। यानी ए की 5,000 ज्यादा है और बी की 5,000 कम है। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग को करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो 5,000 का डिफरेंस है उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, पहले तो ए का जो ज्यादा है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ए पैसा जो है वो 5,000 विड्रॉ कर लेगा टू बैंक अकाउंट, कितनी 5,000 से, क्योंकि 5,000 का डिफरेंस आ रहा था। सिमिलरली जो बी की कैपिटल कम है तो बी क्या करेगा, वो 5,000 पूरा करने के लिए इंट्रोड्यूस करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना 5,000 का गैप था, क्योंकि 15,000 थी उसको 20,000 चाहिए थी 5,000। तो ये एंट्री हो जाएगी कैपिटल एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो बस हम लोग को यही करना था कि हम लोग को जो नया प्रॉफिट शेयर है उसके अकॉर्डिंग उनका कैपिटल एडजस्ट करना था। तो इस क्वेश्चन हम लोग को क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना पड़ा, उस प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग हम लोग को फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी पड़ी। टोटल कैपिटल कैसे निकाली हमने, जो सी का जो शेयर था प्रॉफिट का और उसके बदले में वो जितनी कैपिटल लेके आया था उसके अकॉर्डिंग हमने
हमने टोटल कैपिटल निकाल ली। कैसे? जो सी का कैपिटल थी उसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो उसके प्रॉफिट ऑफ शेयर था उसके रेसिप्रोकल से 1/4 था शेयर, तो हमने 4/1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमको टोटल कैपिटल मिल गई फर्म की, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस 80,000 पे हमने ए का और बी का शेयर कैलकुलेट कर लिया कैपिटल में, इस उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और हमने पाया कि 40,000 जो था इस कैपिटल के हिसाब से, नए रेशियो के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में बी की कैपिटल 45,000 दिखा रहा था बुक्स में, तो यानी जो 5,000 की एक्सेस था वो ए ने विड्रॉ करेगा। और सिमिलरली जहाँ बी की जो कैपिटल होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन जो उसकी बुक में थी वो 15,000 थी, यानी 5,000 की डेफिशिएंसी थी, तो वो 5,000 की डेफिशिएंसी वो पूरी करेगा एडिशनल 5,000 इंट्रोड्यूस करके। तो हमने दो एंट्रीज पास करी, पहली तो ए की विड्रॉल की, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000, और सिमिलरली बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 5,000, ताकि वो डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। तो बस यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू।